नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा की दुनिया में चलेंगे जहां टक्कर है प्रतिशोध की, अटूट भक्ति की और दैवीय शक्ति की। ये कहानी है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की, एक ऐसी अमर गाथा जो दिव्य शौर्य से लिखी गई है। जरा सोचिए, सह्याद्री के वो घने जंगल, इतने घने कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंचे, और उसी अंधेरे में एक भक्त की ऐसी सच्ची पुकार गूंजी कि स्वयं महाकाल को प्रकट होना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से छठे स्थान पर आते हैं और इसकी गाथा दिव्य शौर्य और एक पवित्र उद्गम से जुड़ी हुई है। तो ये पवित्र स्थान है कहाँ? ये है महाराष्ट्र के पुणे जिले में, सह्याद्री की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच। पता है, प्राचीन काल में इस जगह को डाकिनी वन के नाम से जाना जाता था। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका वातावरण कितना घना और रहस्यमयी रहा होगा। अब हर कहानी में एक नायक होता है तो एक खलनायक भी होता है ना? इस गाथा का खलनायक था राक्षस भीम। चलिए देखते हैं कि आखिर उसके मन में बदले की आग यानी प्रतिशोध की ज्वाला भड़की कैसे। तो भीम का परिचय रामायण से जुड़ा है। वो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि त्रेता युग में उसके पिता का वध भगवान राम के हाथों हुआ था, तो उसके अंदर बदले की आग जल उठी। उसने सोचा कि उसे अतुलनीय बल चाहिए, और इसी धुन में उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। और जैसा अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, उसकी तपस्या सफल हुई। ब्रह्मा जी ने उसे अतुलनीय बल यानी अकल्पनीय शक्ति का वरदान दे दिया। लेकिन यही शक्ति, यही वरदान उसके अहंकार और अत्याचार का कारण बन गया। बस फिर क्या था, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लेकिन कहते हैं ना, जहां अत्याचार अपनी सीमा पार करता है, वहीं भक्ति की शक्ति भी जन्म लेती है। और अब कहानी में प्रवेश होता है कामरूप के राजा सुदक्षिण का, एक ऐसे राजा जिनकी अडिग आस्था अब भीम के अहंकार से टकराने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं दो बिल्कुल अलग, एकदम विपरीत शक्तियों का टकराव। एक तरफ था भीम का बढ़ता अत्याचार, उसने राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। वहीं दूसरी तरफ थी राजा सुदक्षिण की अटूट भक्ति, ऐसी भक्ति जो जेल की दीवारों के पीछे भी जरा सी भी कमजोर नहीं पड़ी। राजा सुदक्षिण ने उसी कारागार में मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा में लीन हो गए। देखिए, ये साधारण सा मिट्टी का शिवलिंग ही उनके अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। यही तो बताता है कि सच्ची भक्ति को किसी महल या मंदिर की जरूरत नहीं होती। अब जब भीम ने राजा को इस तरह भक्ति में डूबा हुआ देखा, तो उसका क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया। और बस यही वो पल था जहां से कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। एक ऐसा मोड़ जहां स्वयं महाकाल को आना पड़ा। अहंकार में चूर भीम ने राजा को ललकारा और कहा, देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। और ये कहते हुए उसने अपनी तलवार उठा ली। उसे क्या पता था कि ये उसके पतन की शुरुआत थी। उसकी तलवार हवा में उठी, उस मिट्टी के शिवलिंग पर वार करने के लिए। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। लेकिन जैसे ही वो तलवार उस शिवलिंग को छूने ही वाली थी कि वो शिवलिंग एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, और उसके अंदर से स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। तो ये रौद्र रूप क्या है? ये शिव का वो भयंकर और शक्तिशाली स्वरूप है जो तभी प्रकट होता है जब अधर्म और अन्याय को खत्म करना हो। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रतीक है, और भीम को इसी रूप का सामना करना पड़ा। इसके बाद शिव और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध का परिणाम सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि इससे एक पवित्र नदी का जन्म भी हुआ। तो इस महायुद्ध का नतीजा क्या निकला? 3 मुख्य बातें हुई। पहला, भगवान शिव ने सिर्फ अपनी एक हुंकार से, एक दहाड़ से भीम को भस्म कर दिया। दूसरा, युद्ध के श्रम से उनके शरीर से जो पसीना निकला, उससे भीमा नदी का जन्म हुआ। और तीसरा, ठीक उसी स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो आज भी पूजनीय है। और ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि कैसे पौराणिक कथाएं हमारे भूगोल यानी ज्योग्राफी से जुड़ती हैं।
युद्ध से जन्मी यही भीमा नदी आज दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी नदी है और ये कृष्णा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। तो इस पूरी दिव्य गाथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? आखिर ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है? इस कहानी से 3 बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला, शक्ति का दुरुपयोग मतलब पावर का गलत इस्तेमाल हमेशा विनाश की तरफ ले जाता है, जैसा भीम के साथ हुआ। दूसरा, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती है। और तीसरा, भीमा नदी का जन्म ये ईश्वर और प्रकृति के अटूट और पवित्र रिश्ते को दर्शाता है। आखिर में ये कथा हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत शस्त्रों में या बल में नहीं बल्कि अटूट श्रद्धा में होती है ना? एक ऐसा सच जो शायद हर युग में, हर समय में सच ही रहेगा।